हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज का कुछ टॉपिक जो है कि कुछ खास होने वाला है। जैसे आईटीआई में लड़कियों के लिए क्या विशेष क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम आईटीआई के स्टूडेंट जो होते हैं मेल होते हैं, फीमेल बहुत ही कम होते हैं और फीमेल जो है कि आईटीआई नहीं करना चाहती है। ठीक है, और क्योंकि सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठा है कि आईटीआई मीन्स लेबर। तो बात सही है कि आईटीआई क्या है, एक पढ़ा लिखा लेबर होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, अगर आपको जाना है तो लड़कियों के लिए क्या विशेष होगा आईटीआई में, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। क्योंकि लड़कों के लिए तो आप लोग जानते हैं कि लड़का जो है कि अगर कोई भी ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, ऐसे बहुत सारा ट्रेड है, किसी भी ट्रेड से वो आईटीआई करता है और यदि उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाता है। अदरवाइज वो किसी प्राइवेट कंपनी में जा कर के अपना जीविकोपार्जन करता है। लेकिन लड़की के लिए क्या है, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल में सरकार जो है कि जागरूक कर रही है कि लड़कियां भी आईटीआई करें, है ना। और लड़कियों के लिए ख़ास ये है कि अभी अगर वो आईटीआई करती है तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब में। क्योंकि इसमें क्या है, ऐसे ही 35% आरक्षण तो मिलता ही है। ठीक है, 35% आरक्षण मिलता है लड़कियों के लिए। लेकिन क्या है कि अगर वैकेंसी हमारे पास मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी में महिलाओं के लिए अगर 100 वैकेंसी है तो ये 100 वैकेंसी भी नहीं फुलफिल हो पाता है। मतलब महिला जो है कि उतना कैंडिडेट ही नहीं हो पाती है जो इस 100 वैकेंसी को फुलफिल कर ले, है ना। तो उसके लिए ये विशेष है कि अगर वो आईटीआई अगर की हुई है तो आराम से उसको जॉब हो जाएगा। उसका कट ऑफ जो है कि बहुत लो जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी फ़िलहाल में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आई है जिसमें महिलाओं के लिए अलग से सीट दिया गया है। तो वैसे महिला जो है कि उस फॉर्म को फिलअप कर पाएगी जो आईटीआई की होगी। अगर जो आईटीआई नहीं किया है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और उसको जॉब निश्चित रूप से हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मेहनत कर देगी तो उसको जॉब मिल जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि भारत सरकार का किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो जा सकती है और उसको जो है कि जो भी ट्रेड से है, चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, लड़कियां जो है कि ज़्यादातर आईटी से करती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी करती हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि इसी का होता है। बाकी जो है कि फिटर हो गया, टर्नर हो गया, सब ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है, इसलिए लड़कियाँ उसमें नहीं जाती है। लेकिन उसमें भी लड़कियाँ हैं। अदर स्टेट में चले जाइए, बिहार को छोड़ करके, तो वहाँ भी लड़कियां हैं और उस ट्रेड में और आईटीआई करती हैं। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप टेक्निकल में तो जा ही सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको टीचर बनना है ना, तो टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे केवल आईटीआई के साथ एक CITS अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, जिस तरह से 10+2 के बाद DLED होता है, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed होता है, उसी तरह टेक्निकल में एक CITS होता है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, तो ये 1 ईयर का होता है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, जिसको आईटीआई में इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो इसके लिए बेहतर है, लड़कियों के लिए खास करके ये बेहतर है कि वो टीचर भी बन सकती है। तो मेरा कहना यह है कि अब एडमिशन शुरू हो गया है, 2024-26 सेशन का एडमिशन शुरू हो गया है और 23-25 वाले सेशन का जो है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। तो आप यदि 24-26 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आराम से अपने नज़दीकी या कहीं भी एडमिशन ले करके आप इस कोर्स को ज़रूर कीजिए। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ज़रूर जो है कि आईटीआई कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।